अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल क्यों ले जा रहे हैं ये सारे देश, अरे वो देश जो कभी भारत को पूछा नहीं करते थे, आज भारत से कह रहे हैं कि हे भारत, हमें भी कृपया करके ये ब्रह्मोस मिसाइल दे दो ना। हाल फिलहाल भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी कर ली है, और इतनी बड़ी डील की है कि अभी आप जानकर हैरान हो जाओगे। और उसी के साथ साथ कौन से देश भारत से ब्रह्मोस लेने की बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया क्यों मुंह ताकते रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती कि भारत तुम क्यों दे रहे हो ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है कि भारत से ही लोग ब्रह्मोस परचेस करने की बात करते हैं और किसी मिसाइल की बात ही नहीं करते। यार वो देश भारत जो कभी मिसाइल बनाने का सपना सोचा करता था, आज वही देश भारत कई सारे मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात करता है और कर भी रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत और वियतनाम के बीच ऑफिशियली रूप से अब यह अनाउंस हो चुका है कि हाँ, भारत ब्रह्मोस मिसाइल देगा वियतनाम को। और उसी के ही साथ साथ जो ये वियतनाम का मैप आप हरा कलर का देख रहे हो, यही पूरा का पूरा वियतनाम है। अब ये जो वियतनाम है चाइना के नीचे है, और भारत अभी तक वियतनाम को ये नहीं दे रहा था इसलिए क्योंकि अगर भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड करा देता ना तो चाइना को बुरा लगता। क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो चाइना की किसी से ना अभी पट नहीं रही है। अगर आप देखोगे साउथ चाइना सी, ये जो एरिया इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, इधर चाइना जो है वो पूरा का पूरा अपना क्लेम करता है कि भैया इतना पूरा एरिया हमारा है, क्योंकि यहाँ पर मछली और बाकी खनिज जनित चीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो चाइना है वो आए दिन किसी न किसी देशों से लड़ता रहता है, और वियतनाम का भी यहाँ पर मुठभेड़ चाइना से हुआ करता है। और अगर भारत यहाँ पर जाकर वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे दे जो समुद्र, जमीन, हवा हर जगह से लॉन्च किया जा सके, तो यार वियतनाम तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। और इसी वजह से चाइना बुरा मान जाएगा, और चाइना को भारत कभी बुरा मनवाना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो पहले का जमाना नहीं रह चुका है ना कि यार अब भारत को चाइना की जरूरत है और चाइना को भारत की जरूरत है। तो इस वजह से, लेकिन अब फाइनली जाकर भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कर दी है, और देगा भी। लेकिन कितनी मिसाइलें देगा, कितनी मिसाइलें नहीं देगा, इसके बारे में कोई भी चीज अभी डिस्क्लोज नहीं की जा चुकी है। असल में भारत ने केवल ये कहा है कि हम वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे और वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल रखेगा भी। अब इससे दिक्कत केवल चाइना को होगी, क्योंकि अब चाइना अगर यहाँ पर कोई चक्कर पकड़ करेगा तो वियतनाम के पास खुद का ब्रह्मोस मिसाइल होगा जो उसके खिलाफ लॉन्च भी कर सकता है। अब यहाँ पर बातचीत होगी कि भैया तुम किसके खिलाफ लॉन्च कर सकते हो, किसके खिलाफ नहीं लॉन्च कर सकते, बाकी तमाम चीजें उस पर डील साइन होती है। अब वो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब लॉन्च होगा और कब देगा, ये अभी चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई। केवल ये कहा गया है कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस देगा। और उसी के ही साथ साथ भारत ने यार फिलीपींस को भी देने की बात की है इस ब्रह्मोस मिसाइल को। असल में जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 374.96 मिलियन की अमेरिकन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि आप ऐसा मान सकते हो 374 से 375 मिलियन डॉलर के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई थी कि भैया तुम इतना डॉलर हमें दो और फिर हम तुमको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। कितनी ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, तो आप देख सकते हो यह सौदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए हुआ था, और अभी तक 2 बैटरी की आपूर्ति फिलीपींस को कर दी जा चुकी है। 1 बैटरी अभी बाकी है, क्या पता वो कुछ ही दिन में हो जाए। ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस संयुक्त उद्यम है, मतलब भारत और रूस ने इसे मिलकर बनाया था। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की एक नदी है, आप बताइएगा कि उस नदी का क्या नाम है, तो उन्हीं दोनों की नदियों को मिला करके ब्रह्मोस नाम रखा गया है इस मिसाइल का। उसी के साथ साथ भारत में इस ब्रह्मोस को बनाने का काम लखनऊ के अंदर और भारत में ही हैदराबाद के अंदर 2 जगह पर इस ब्रह्मोस को बनाया जाता है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आप देखोगे तो कई सारे देश हैं जो भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात करते हैं। अब खरीदने की बात क्यों करते हैं, कि आखिरकार ऐसा ब्रह्मोस में खास बात क्या है। तो यार देखो, असल में ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी रफ्तार 2.8 से 3 मैक तक है। अब 1 मैक की रफ्तार आप ऐसा मान सकते हो कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 1234 किलोमीटर प्रति घंटा समथिंग होती है। अब आप ऐसा मान लो कि जो साउंड की स्पीड होती है, जो आवाज निकलती है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1 मैक। अब ये जो है ये लगभग 3 मैक तक उड़ सकता है।
अब 3 मैक का मतलब आप समझ जाओ कि ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेज ये जा सकता है। तो मोटा मोटा आप ऐसा मान सकते हो कि लगभग 3000 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जा सकता है और हिट कर सकता है। अगर इसके रेंज मानक की बात करें तो 290 से 450 किलोमीटर तक है, और रेंज विस्तारित की बात करें तो 800 से 900 किलोमीटर आगे चलकर फ्यूचर में बन सकता है जब ब्रह्मोस 2 बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ वॉरहेड कैपेबिलिटी की बात करें कि इसके अंदर कितना गोला बारूद आप भर सकते हो, तो लगभग आप इसमें 200 से 300 किलो यानी कि 200 से 300 कुंटल आप इसमें गोला बारूद वॉरहेड भर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर बात करें लॉन्च प्लेटफॉर्म, तो आप इसे जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो, समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हो, पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हो और विमान से भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हो। मतलब ये ऑलराउंडर है, चाहे इससे आप बैटिंग कराओ, चाहे बॉलिंग कराओ, चाहे फील्डिंग कराओ, चाहे विकेट कीपिंग करा दो, कुछ भी करा दो, ये कर लेगा किसी भी कंडीशन में। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हम इसको बहुत जल्दी से तैनात भी किया जा सकता है। और मेन चीज यहां पर यह है कि क्या ये परमाणु सक्षम है, तो कई जगह कहा जाता है कि हाँ ये परमाणु सक्षम है, तो कई जगह पर कहा जाता है कि नहीं ये परमाणु सक्षम नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि परमाणु सक्षम है, कि परमाणु बम ये लेकर जा सकता है, कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं ले जा कर सकता। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसी आधारित क्लियरेंस नहीं आई है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है कि परमाणु परीक्षण मतलब परमाणु बम को लेकर जा सकता हो। क्योंकि यार देखो, अगर कोई भी मिसाइल है जो परमाणु बम को लेकर जा सकती है, तो जान जाओ उसको बेचने के लिए आपको बहुत जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आप किसी को वो मिसाइल बेचोगे तो जान जाओ विवाद हो जाता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बहुत खतरनाक मिसाइल है, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल जो 10 ठो परमाणु बम एक साथ लेकर जा सकती हो। अब कोई आकर अगर पाकिस्तान को बेचकर चला जाए तो भारत को खतरा बढ़ जाएगा। तो भारत तो भैया कहेगा कि ना यार मत बेचो यार, देखो इससे हमें खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से जो परमाणु सक्षम मिसाइल होती हैं उसको बेचने से पहले काफी लफड़ा करना पड़ता है। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कहा जाता है कि परमाणु सक्षम है भी नहीं भी है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि नहीं है परमाणु सक्षम, कई जगह पर लिखा रहता है कि हाँ है। तो मतलब सबको बताया गया कि परमाणु बम लेकर नहीं जा सकता, इस वजह से इसको बेचने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो अभी तक भारत से इसे फिलीपींस ने खरीदा है, और भी कई सारे देश जैसे वियतनाम और तमाम देश बात कर रहे हैं कि हम भी खरीदेंगे। अब क्यों खरीदेंगे, क्या ऐसा और इसमें खास है? पहली चीज तो देखो, ये भारत बनाया है और रूस बनाया है, जिसकी वजह से इसमें खर्चा बहुत कम आता है। आपको पता है कि भारत यार जुगाड़ू है, मतलब आप कहो तो मट्टी तेल डालकर इसको उड़ा दिया जाएगा, ऐसा जुगाड़ू है भारत। तो इसी वजह से ये बहुत सस्ता है, भारत के अंदर लेबर कॉस्ट भी कम है, तो इस वजह से ये मिसाइल बहुत सस्ती मिल जाती है। दूसरी चीज देखो, कुछ मिसाइलें होती है कहने के लिए बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उसका कभी लड़ाई में परीक्षण ही नहीं हुआ रहता, कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ रहता, और पता लगा उसे आप कभी खरीद कर लेकर आ जाओ और उसे आप इस्तेमाल करना चालू किए, लॉन्चे नहीं हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया पाकिस्तान के वॉर में और तमाम जगह पर लॉन्च किया जा चुका है और इस्तेमाल किया जा चुका है। तो इससे लोगों को विश्वास हो गया कि भैया ये बहुत खतरनाक है वाकई में ही, और जितना कहा जाता है उससे ज्यादा ये खतरनाक है। तो इस वजह से लोग इसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और भी ऐसे तमाम कारण है जिसकी वजह से लोग इसे खरीदने के तैयार होते हैं, क्योंकि इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं कि जब इसकी सर्विसिंग और आती है तो कभी कभी भारत ना फ्री में इसके स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करा देता है। कि कभी मान लेते हैं पंखुड़ी खराब हो गई, तो वियतनाम आकर कहेगा कि भारत यार ये पंखुड़ी खराब हो गई क्या करें, तो भारत दे देगा, नॉर्मली ले जाओ फ्री में लेकर चले जाओ, बहुत सस्ते में दे देगा। तो इसकी सर्विसिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता। तो इस वजह से लोग इसे खरीद कर रखने की कोशिश करते हैं और खरीदने का सोचते हैं। और प्लस ये चाहे जहां से आप इसे मार कर सकते हो, और धीरे धीरे इसको अपग्रेड ही किया जा रहा है, और जितना कहा जाता है उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक है। मतलब आप सारी जगह से भी लॉन्च, अब और क्या चाहिए आपको एक मिसाइल के अंदर। इस वजह से लोग इसे खरीदने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि भैया हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जल, समुद्र, थल, जमीन और हवा सब जगह से मार कर सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक रक्षा जो अभी निर्यात है यानी कि जो एक्सपोर्ट है इसका लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक इसको पहुंचा दिया जाए। और इसी वजह से तमाम देश जो है वो भारत से अब ऐसी मिसाइल खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत की मिसाइल जो है वो भले कम हो
लेकिन जो हैं वो बहुत खतरनाक है। जैसे भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब भी लोग खरीदने की बात करते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें। बाकी आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।